नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां जेडीयू नेता और सीतामढ़ी विधानसभा के प्रभारी गजनफर हुसैन पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। गजनफर हुसैन ने गुर्गों के साथ मिलकर अपने ही बिजनेस पार्टनर विकास तिवारी और उसके ड्राइवर गोलू चौधरी की बेरहमी से पिटाई कर दी है। पहले पिस्टल की बट से मारकर सिर फोड़ा, फिर रॉड से पिटाई कर विकास तिवारी और गोलू चौधरी की पीठ लाल कर दी है। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो उसके गुर्गों ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए दोनों के हाथों की उंगलियों के नाखून भी उखाड़ दिए हैं। पीड़ित को औराई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी गजनफर हुसैन और उसके गुर्गे दिलीप शाह को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में गजनफर हुसैन समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद और एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़ित विकास तिवारी और जेडीयू नेता गजनफर हुसैन एक और महिला के साथ मिलकर नर्सिंग होम चला रहे हैं। दोनों ने साजिश करके पहले महिला पार्टनर को अपने कारोबार से साइड किया और फिर विकास तिवारी को हटाने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन जब विकास तिवारी हटने को तैयार नहीं हुआ तो गजनफर हुसैन ने उसे अस्पताल में बुलाया और वहीं पर अपने गुर्गों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं जाए, इसके लिए आरोपी ने जनरेटर चालू कर दिया था। उसके बाद दिलीप ऊपर से बुलाया, हम लोग को बुलाया तो हम लोग कहें जिसमें हम लोग हैं तो गए ऊपर जाने के बाद जैसे ही ऊपर चढ़े के पीछे नीचे वाला गेट का लॉक लगाया और ऊपर में सीसीटीवी कैमरा का बटन काटा और उसके बाद लगा हम लोग को बॉट से मारने, पिस्टन के बॉट से मारने लगा और लोहा से मारने लगा। एकदम सड़िया उड़िया से पूरा बरछा उड़छा सबसे मार रहा था और नोखीला पिलास लेके नाखून भी 2 ठो खींच लिया है। मामला जैसे शिफा हॉस्पिटल में हम पार्टनर हैं और हम विजिट करने अभी लॉकडाउन के कारण जो है सवेरे निकलते हैं, 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं। 6 से 10 विजिट करते हैं, फिर मुजफ्फरपुर ऑफिस। और दिलीप जी बुलाएं कि आइए, ऊपर आइए। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना लदनिया थाना के पदमा गांव की है। बताया जा रहा है कि बीती रात पदमा गांव में 3 युवक ट्रैक्टर की चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, वहीं 2 भागने में कामयाब हो गया। आरोप है कि ग्रामीणों ने चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई की थी। बाद में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़ाया गया। बताया जा रहा है कि पिटाई से बुरी तरह जख्मी युवक को बेहोशी की हालत में सीएचसी लदनिया ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक युवक नेपाल के सिरहा जिले के हकपारा गांव का रहने वाला है। कटिहार में एक ड्राइवर को लूटने के दौरान अपराधियों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। हालांकि इस घटना में अपराधी पैसा लूटने में नाकाम रहे। घायल ट्रक ड्राइवर का इलाज जो सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार गोरेरी टोला के पास की है, जब ट्रक ड्राइवर उत्तर प्रदेश से गुड़ लेकर कटिहार पहुंचा था और किराए के रूप में उसे 50,000 रुपए मिला था। इसी दौरान घात लगाए बाइक सवार 2 अपराधियों ने लूट की नीयत से ड्राइवर को गोली मार समय 2 अपराधी था, तो मोटरसाइकिल से था, उसके रुपया छीनने का प्रयास का, जिसका विरोध किया, इसी क्रम में उसको गोली मार दिया। सर अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोटरसाइकिल से था, 2 अपराधी था, इसकी हम लोग को मिला है। बाकी हम लोग सीसीटीवी वगैरह खंगाल रहे और हम लोग देखते। मधुबनी में 4 दिनों से लापता 7 साल के बच्चे का नहर से शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि बछौनी गांव के अरुण कुमार साह का 7 साल का बेटा संतोष कुमार बीते 1 जून से लापता था। 2 जून को पिता फुलपरास थाने में बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे थे। 4 दिन बाद बछौनी गांव के पास ही नहर से मासूम का शव मिला है। पूछताछ में पता चला कि मासूम की चाची और चचेरी दादी ने मासूम की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है।
गोपालगंज में एक शादी समारोह में बंदूकबाजों की फौज जुटी। ऑर्केस्ट्रा की धुन पर महफिल में ठाई ठाई होती रही। दूल्हे के साथी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे तो दूल्हे का मन भी मचल उठा। साथियों से बंदूक लेकर दूल्हा भी फायरिंग करने लगा। रात भर ये लोग कानून व्यवस्था को धुआं धुआं करते रहे, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। काहे मन बढ़ल बा, बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और गोपालगंज के मन बढ़ू सब मार धाई धाई कानून का धुआं धुआं करते जा रहे हैं और कानून के रखवाले इस धुआं में कहीं नजर ही नहीं आते। अब तो लगता है आदत सी हो गई है कानून के रखवालों को अपना धुआं धुआं करवाने की, और जब धुआं धुआं करने वाला खुद होमगार्ड का जवान यानी कानून का रखवाला हो तो फिर कौन रोकेगा। सो धाएं धाएं जारी है। तस्वीरें गोपालगंज के यादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू विशनपुर गांव की है। बलथरी गांव के रहने वाले होमगार्ड जवान अशोक शाही के बेटे निरंजन शाही की बारात बाबू विशनपुर गांव के कन्हैया शाही के घर गई थी। डांस का पूरा इंतजाम था, लेकिन डिस्को बिना तमंचे पर हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बाराती को धाएं धाएं करते देख दूल्हे राजा का भी मन धधका और हाथ में राइफल लेकर मारे धाएं धाएं। मानो शादी नहीं, दुश्मन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो। अब वीडियो बना तो वायरल हुआ तो कानून के रखवालों तक पहुंचा। अब कानून का धुआं धुआं करने का वीडियो था, तो धुआं और न धधके। सो एसपी साहब ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जब तक जांच की रिपोर्ट आएगी तब तक कहीं और से कानून को धुआं धुआं करते धाएं धाएं की तस्वीर आ जाएगी। यही बिहार का परम सत्य है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। भागलपुर के जोगसर में डीटीओ ऑफिस में शराब पीते 7 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब पीते 7 संविदा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, साथ ही डीटीओ ऑफिस से एक शराब की बोतल भी जब्त की। सभी कर्मचारी डीटीओ ऑफिस की छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया और सभी का सदर अस्पताल में कोरोना टेस्ट भी कराया गया। सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। सिवान में मुर्गी फार्म से 12 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने दरौंदा थाना के कोडर गांव में मुर्गी फार्म में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 170 कार्टन शराब जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने दलसिंह सराय रोसड़ा मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा किया। दरअसल युवक को करंट के लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। आरोप है कि उस वक्त अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण इलाज में देरी की वजह से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। करंट लगा, हम हॉस्पिटल जब गए लेके तो क्लिनिक में कोई डॉक्टर बैठे, उनको पूछे कि इधर से दब रहे थे उधर दब रहे, कोई सुनवाई नहीं। जब पता किए कंपाउंडर था जान पड़ा, उनके बोले तो बोले अपना अथी में ओपीडी में। तब वहाँ गए तो उसमें भी नहीं मिले जल्दी। जब कपड़ा पहन के गए क्लिनिक पर, जब हंगामा किए तब वो निकल कर आए तो बोले हम अपना ओपीडी सरकारी। हम कहे अभी कौन ओपीडी चल रहा है आपका क्लिनिक? हम उसमें कहे कहा आप आए अपना डेरा से, तब जाके आए तो डेकेट बोलते डेट हो गए। अगली खबर नवादा से है, जहां बीती देर शाम एक युवक को गोली मार दी गई। शहर के चमड़ा गोदाम के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान नीतीश कुमार के रूप में की गई है, जो कि अरवल जिले के लोदीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। नीतीश एक निजी बैंक में कार्यरत था। 2 दिन पहले वो नवादा अपनी बहन के पास आया हुआ था और शनिवार की शाम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर अपने जीजा के साथ बाहर निकला था। अचानक घर वालों उसे गोली मारने की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि पैसे को लेकर नीतीश का किसी से विवाद हुआ था। मेरा
भाई लाया था मेरा मायके से, आया था 2 दिन की, बैंक में जॉब करता था कि छुट्टी है तो दीदी जाके रहेंगे 3-4 दिन, और दिन भर खा पी के सोता था। शाम में 2 बजे लगभग निकला तो बोला चलिए घूरने के लिए, और दवाई मेरा रिपोर्ट लेके लाने गया रहा था मधुर की नहीं, और आधा घंटा के बाद सुनते हैं तो बोलने लग गया। अभी प्राथमिक सूचना है कि नीतीश कुमार एक की गोली लगी है, गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है, डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखा हुआ है। बाकी अनुसंधान किया जा रहा है, कैसे गोली लगी, कौन गोली मारा, इन चीज़ों पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां जमीन विवाद में एक शख्स ने अपने ही भाई को मार मार कर अधमरा कर दिया। मामला बरहमपुर का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश नामक शख्स ने अपने भाई को सरिये से मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप में उसे पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है, जहां वो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। बेउर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर फुलवारी शरीफ पुलिस को सौंप दिया है। वैशाली के लालगंज में लॉकडाउन के दौरान मंदिर में ब्याह रचाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि आसपास के कुछ लोगों की मौजूदगी में मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि लड़की किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखती है। अब ये पूरा मामला लालगंज पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि लड़की छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और वो गोपालगंज के रहने वाले किसी युवक से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब लड़की को मोहब्बत में धोखा मिला तो उसने अपने प्रेमी को सबक सिखाने के लिए ननिहाल आकर दूसरे लड़के से मंदिर में शादी रचा ली। लड़की का कहना है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। छत्तीसगढ़, जोर से बोलो। छत्तीसगढ़ है। यहाँ कहाँ आई थी? फौजिया में क्या रिश्ता है? मामा। नानी घर है? हाँ। अच्छा, तो क्या मामला, शादी वगैरह करने जा रही थी आज? किस लड़के से? जो लड़का कल मिला था उससे। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम शुभम सिंह। क्या है नाम? शुभम सिंह। कहाँ का है लड़का? ये लालगंज का। लालगंज का रहने वाला है। कितने दिन से जानती हो शुभम सिंह को? कल बस। अच्छा, एक दिन के मुलाकात में शादी करने के लिए तैयार हो गई? हाँ, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम घर नहीं जा सकते थे। ऐसा क्या हो गया था? मधुबनी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अपने घर से कहीं दूर ना जाना पड़े, इसके लिए मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सभी 30 वार्डों में कोविड टीका एक्सप्रेस गली गली में पहुंच रही है, जिससे शहरी क्षेत्र में टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। मधुबनी के वार्ड नंबर 1 में कोविड टीका एक्सप्रेस के पहुंचने और वैक्सीनेशन के कार्यों का जायजा लिया। न्यूज 18 संवाददाता अमित रंजन ने। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार के द्वारा हर जगह टीकाकरण अभियान को जोर शोर से चलाया जा रहा है। मधुबनी में यहाँ के 30 वार्ड के लिए यहाँ 2 टीका एक्सप्रेस वैन यहाँ है, जो पूरे शहर में सड़कों पे दौड़ रही है। अलग अलग कॉलोनी में, अलग अलग मोहल्ले में ये वैन पहुँच रही है। अभी आपको ये दिखा रहे हैं कि ये टीका एक्सप्रेस यहाँ मधुबनी के वार्ड नंबर 1 में बुबना मंदिर के पास पहुँचा है। और यहाँ पे हर वैन में 2 टीका लगाने के लिए जो 2 ANM होती हैं, उसके साथ कुछ और जो स्टाफ होते हैं। और पहले से यहाँ जिस इलाके में वैन पहुँचती है, वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या आंगनबाड़ी सेविका हैं या आशा हैं, उनके द्वारा वहाँ लोगों को मोबाइल करके लोगों को बता करके टीका लेना है, एक किसी जगह पे यहाँ जमा किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बुबना मंदिर के पास यहाँ टीका के लिए काफ़ी लोग जमा हैं और वो टीकाकरण का काम यहाँ अभी चल रहा है। जैसे यहाँ पे जो ANM जो इस वैन के साथ घूमती हैं वो है, जैसे क्या नाम हुआ आपका? अंजू कुमारी सिन्हा। अंजू जी, जैसे ये वैन के साथ आप लोग टीका एक्सप्रेस जो है इसके साथ हर जगह जा रही हैं, टीका लगा रही हैं, मधुबनी में कैसा अभी रिस्पांस है, कैसा लोग ले रहे हैं टीका? ठीक ही ले रहे हैं। हाँ, ठीक से ले रहे हैं। जैसे यहाँ जो टीका वैन घूम रहा है, जो एक्सप्रेस है, ये अलग अलग जगह में जा रहा है, इसका क्या कैसा रिस्पॉन्स है मधुबनी में? रिस्पॉन्स तो अभी स्टार्ट ही हुआ है और 45 साल से एबव के लोगों के लिए ये सुविधा मिला है अभी फिलहाल। तो लोग आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। जैसे यहाँ जो अभी कुछ महिलाएं हैं जो अभी टीका ले चुकी हैं, ये हमारे जैसे आप अभी टीका लगवाई हैं अभी,
जैसे आपके कॉलोनी में मोहल्ले में वैन आया, इससे मतलब सहूलियत हुई टीका लगाने के बाद? कैसा, कुछ दिक्कत तो नहीं लग रहा? नहीं। मतलब ये पूरा सेफ है और लोगों को आप बोलेंगे कि लगाना जरूरी है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? विद्या देवी। ये जैसे बुजुर्ग महिला हैं, ये अभी यहाँ टीका इनका लगा है और इनका कहना है कि ये काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हैं और ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है और हर आदमी को जो अभी जो महामारी का दौर है इसमें टीका लेना सभी के लिए ज़रूरी है और काफ़ी सुरक्षित है और ऐसा वैक्सीनेशन के बाद ही हम लोग कोरोना को मात दे सकते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। पटना में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। फुलवारी शरीफ में एक समुदाय के लोगों ने वैक्सीन लेने से मना किया था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासनिक महकमा हरकत में आया। इमारत-ए-शरिया में धर्म गुरु के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें फुलवारी शरीफ के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इमारत-ए-शरिया के नाजिम मौलाना शिबली कासमी ने टीका को लेकर भ्रम से बचने की सलाह दी है, साथ ही लोगों से टीका लेने की अपील भी की है। कहीं न कहीं तो यकीन करना पड़ेगा और अलग अलग नजरिया से, अलग अलग विचारधारा के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट को देखेंगे, बीमारी को देखेंगे, वैक्सीनेशन को देखेंगे तो फिर बुरा दिन आने वाला है। इसमें सभी लोगों की भलाई इसी में है कि वैक्सीन, जैसा कि अभी एसडीओ साहब ने बताया और तमाम हम लोग पेपर में डेली पढ़ रहे हैं, टीवी में एक से एक रिसर्च आ रहा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी बातें आ रही हैं कि एकमात्र उपाय जो बचाव है इस बीमारी का वो वैक्सीनेशन है। मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, मसला सारे इंसानों की जानों की हिफाजत का है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे दरमियान अभी आपकी बातें हो रही हैं, आप मुख्तलिफ धर्म गुरुओं को भी बैठा करके, जरूरी नहीं इमारत-ए-शरिया में, आप किसी ब्लॉक में किसी सरकारी जगह पे आप बुला लें, सभी धर्म के गुरुओं के दरमियान भी ये बात आए और वो अपनी अपनी जबान से लोगों को पैगाम दें कि ये वैक्सीनेशन हमारी जिंदगी की सलामती का जरिया है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने मनेर दियारा के रतन टोला और हल्दी छपरा में कटाव से बचाव कार्य का निरीक्षण किया है। सांसद ने करीब 20 करोड़ की राशि से गंगा के कटाव के बचाव में लगाए जा रहे जियो बैग का भी जायजा लिया। रतन टोला फौजियों के गांव के नाम से मशहूर है और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय जल संसाधन मंत्री ने मेरे आग्रह को स्वीकारा है और यहाँ कटाव से लोग बच जाएं, गांव बच जाए, उसके लिए लगभग 1800 मीटर सैंक्शन किया है कटाव निरोधक कार्य के लिए, जो रतन टोला में चल रहा है और आगे हल्दी छपरा में चल रहा है। कैमूर में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बन रहे तालाब निर्माण के कार्य में ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। भभुआ ब्लॉक के सागर गांव में 2.38 करोड़ की लागत से तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। वहीं लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी ने आरोपों को खारिज किया है। हम लोगों का आरोप है कि जो योजना इनका प्रकलन है खुदाई का, उसके अनुसार काम होना चाहिए, लेकिन उसके अनुसार काम न होकर इसमें अनियमितता बरती जा रही है। अच्छा। इसकी गहराई 7 फीट जैसा कि सहायक अभियंता बता रहे थे खुदाई करना है, जो अभी तक 2.5 से 3 फीट ही इसकी खुदाई हो पाई है। मतलब 7 फीट नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा। और केवल पोखरा के दोनों साइड में तालाब को स्पोकलेन से गड्ढा कर दिया गया है, बीच में का मिट्टी खींचकर दोनों ओर किया जा रहा है। भैया देखिए, अनियमितता इसमें है कि कार्यपालक अभियंता और जो है जूनियर इंजीनियर, इन लोग से हम लोग शिकायत किए थे कई बार, तो वो लोग आए कहे कि इसमें एवरेज 7 फीट खुदाई करना है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसका मिट्टी किनारे किनारे से खंद के इसी के ऊपर गांज दिया गया है। ठीक है, 7 फीट का तो ये कहीं दिखता नहीं है, आप लोग सबके देखने की चीज़ है। ये जल जीवन हरियाली कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत ये कार्य कराया जा रहा है और इसको 24 एकड़ लगभग ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें हम लोग चारों तरफ किनारा बनाने के लिए भी कुछ जगह छोड़े हैं ताकि उसमें मिट्टी भर सकें, किनारा बना सकें।
और औसत गहराई हम लोग 7 फीट इसमें दिए हैं, प्रावधान किए हैं गहराई करने के लिए। तो उसमें अभी तो कार्य जारी है, प्रगति पर है। हम लोग टीला भी छोड़वा रहे हैं और उसका निरीक्षण भी नियमित रूप से कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। अपने ही अस्पताल से वीआरएस लिए हुए महिला डॉक्टर को मृत घोषित कर कर्मियों ने रिटायरमेंट लाभ का घपला किया है। विभागीय कागजातों में मृत डॉक्टर अमृता जायसवाल ने डीएम और सिविल सर्जन को फोन कर और व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने को जीवित बताया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में एक और खुलासे से हड़कंप मच गया है। डॉक्टर अमृता जायसवाल छौड़ा दानो प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेला बाजार में पदस्थापित थी। वो 2013 में वीआरएस लेकर चली गई थी। आशीर्वाद लाभ की बात आ रही है, उसी पर में ये मामला आगे बढ़ा। ये जानकारी नहीं आई। आपसे शायद फर्जी ढंग से साइन करवा लिया गया। हमसे कॉन्फिडेंस में लेकर के कि मैडम कहाँ ऐसे ऐसे है कर दिया। मैंने कहा देखा जो चलो भाई, जो मेरे साथ सहकर्मी है हमको कोई फंसाएगा नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।